मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर समन्स भेजे और बुधवार को पूछताछ में शामिल होने को कहा। एक दिन पहले जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि ईडी ने उनके बिना बताए देश से बाहर जाने पर रोक लगाई हुई। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। इसके बाद मुंबई का नगर निगम बीएमसी अलर्ट हो गया और उस आदमी के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से सतर्क होकर बीएमसी ने मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन लगाने की मुहिम तेज कर दी। जो लोग हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। मोबाइल वैन के जरिए अलग अलग बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर जाकर उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया था। मैक्सिमम लोगों को कवर कर सके, मार्केट एरिया रहे या जहाँ पे रीच नहीं है वैक्सीन सेंटर का। और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। ये बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी। किसान मोर्चा की ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है कि ये किसानों की 5 लोगों की कमेटी बनाए जाने के बाद पहली बैठक है। किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानून वापसी के बाद आगे की मांगों के लिए सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। 4 दिसंबर को बनाई गई कमेटी में किसान नेता बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले, शिवपाल कक्का और गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं। अभी तक इस कमेटी की सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में आज किसान मोर्चा आगे की रणनीति के लिए बैठक करेगा। केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है। और इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए किसानों से अपने घरों के लिए लौट जाने की अपील की। जैसा कि किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि कानून वापसी, घर वापसी, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा दिल करके और संसद के अंदर कानून पास हो गए, तो अब किसान यूनियन के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो घर लौटें, क्योंकि देश की जनता है वो परेशान हो रही है। 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से आवागमन में उनको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि कानून वापस हो गए तो अब घर लौटें। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इसका अच्छा खासा असर दिखा। तूफान के असर की वजह से कोलकाता में भी कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और कई इलाकों में लोगों को कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को पानी में डूबी सड़कों से ही गुजरना पड़ा। कोलकाता की जो तस्वीर है इस डीप डिप्रेशन के चलते, बारिश के चलते, वो यही है। कई इलाकों में तो सड़कें ही दिखाई नहीं दी और गाड़ियां पानी के बीच से ही गुजरती नजर आईं। मुसीबतों का सामना कर रहे लोगों का गुस्सा अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों पर भी उतरा। पर हमारा जो भी एमएलए है वो नहीं काम करता है, सिर्फ वोट में जाता है, बोलता है हमको वोट दीजिए। जवाद तूफान के असर से कोलकाता में रविवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मंगलवार को भी बारिश होने का अनुमान जताया। 370 के मुद्दे पर दिल्ली में बवाल शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीडीपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर वहां मनमानी करने का आरोप लगाया। जो ये नया कश्मीर बना रहे हैं, ये गोडसे का कश्मीर बनाया इन्होंने। जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। हमारे जो दुश्मन देश है उनके इशारों पर अगर अपनी राजनीति करते हैं तो उनके लिए कोई सरकार, कोई उनके लिए जवाबदेही नहीं है। केजरीवाल सरकार की तरफ से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर गया श्रद्धालुओं का एक जत्था वापस दिल्ली पहुंच गया। इस दौरान सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर मंत्री गोपाल राय ने उनका स्वागत किया। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 3 दिसंबर को अयोध्या गए थे। 1000 से ज्यादा माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग यात्रा में गए थे और अभी सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने सियालकोट में हुई भीड़ की हिंसा पर शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा में शामिल आरोपियों को बच्चा बताया और इसे जोश में हुई घटना करार दिया। 3 दिन पहले पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंका के एक नागरिक को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। मारा गया ये श्रीलंकाई नागरिक सियालकोट की एक फैक्ट्री में अधिकारी था। इसी फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने अपने इस अधिकारी पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए ये दरिंदगी की थी। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक।
ब्रिटेन की प्रोफेसर सैरा गिलबर्ट ने कोरोना संकट के बीच दुनिया को फिर आगाह किया। उन्होंने आशंका जताई कि अगला वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सतर्क रहते हुए बचाव पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी। सैरा गिलबर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन विभाग की प्रोफेसर हैं और वो कोरोना की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली टीम में शामिल रही हैं।